दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पिछले कुछ समय से एक पहेली बना हुआ है। जेपी नड्डा जो इस वक्त इस कुर्सी पर विराजमान है, उनका कार्यकाल बार बार बढ़ता जा रहा है। कभी कहा गया कि महाकुंभ के बाद नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, फिर बात आई कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद फैसला होगा, इसके बाद होली का बहाना, फिर संसद सत्र का इंतजार, लेकिन हर बार तारीखें बदली और कुर्सी का फैसला टलता गया। यह वही बीजेपी है जो संगठन की ताकत और अनुशासन की मिसाल दी जाती है, लेकिन इस बार संगठन का यह ढांचा कहीं ना कहीं चरमराता दिख रहा है। सवाल यह है कि आखिर देरी क्यों? क्या दिल्ली दरबार में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर कोई और ताकत है जो इस फैसले को अटकाए हुए है? जवाब दोस्तों हमें नागपुर की तरफ देखने पर मिलता है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बीजेपी का वैचारिक मार्गदर्शक रहा है, इस बार नाराज है, और जब संघ नाराज होता है तो दिल्ली में सियासी भूचाल आना तय है। पिछले दिनों बेंगलुरु में संघ की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। सूत्रों की माने तो संघ ने साफ साफ कह दिया कि अब और देर नहीं चलेगी, तारीखों का यह खेल बंद होना चाहिए। और इस बार संघ ने एक नाम सामने रखा, संजय जोशी। संजय जोशी, जिनका नाम बीजेपी की सियासत में कभी बड़ा था, लेकिन गुजरात लॉबी के साथ उनके रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। संघ का कहना था कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दिल्ली दरबार ने इस नाम पर सहमति नहीं दिखाई। यह वही दिल्ली दरबार है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के इर्द गिर्द घूमता है। संजय जोशी का नाम सुनते ही दिल्ली में ठंडी हवा चलने लगी। बेंगलुरु की बैठक खत्म होने के बाद 30 मार्च को एक और दिलचस्प वाकया हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक नागपुर पहुंचे। यह दौरा कोई सामान्य दौरा नहीं था। सूत्र बताते हैं कि इस दौरे का मकसद संघ के साथ रिश्तों को सहेजना और अध्यक्ष पद के मसले पर बातचीत करना था। लेकिन नागपुर से दिल्ली लौटने के बाद भी कोई ऐलान नहीं हुआ। यह साफ था कि दिल्ली और नागपुर के बीच तनातनी चल रही है। अब बात करते हैं एक और किरदार की जो इस कहानी में अहम है। वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका कद बीजेपी में आज भी बड़ा है, लेकिन इन दिनों वसुंधरा नाराज है। उनकी नाराजगी का आलम यह कि वो सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार के अधिकारियों पर वो तीखे हमले कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में था, लेकिन दिल्ली दरबार ने इस नाम पर भी सहमति नहीं दी। वसुंधरा की नाराजगी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, वो दिल्ली के आलाकमान को भी सियासी संदेश दे रही है कि उनकी अनदेखी महंगी पड़ सकती है। और दिलचस्प बात यह कि बीजेपी का आलाकमान अब वसुंधरा के पक्ष में खड़ा होता दिख रहा है। राजस्थान में व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात होने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब वसुंधरा की मानने की कोशिश है या फिर सियासी ड्रामे का एक और हिस्सा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। जब संजय जोशी और वसुंधरा राजे के नाम पर सहमति नहीं बनी तो संघ ने एक और नाम सामने रखा, नितिन गडकरी। जी हां, वही नितिन गडकरी जो 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है, वही नितिन गडकरी जो कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और वही नितिन गडकरी जिनका नाम 2014 में प्रधानमंत्री पद की रेस में भी गूंजा था। नितिन गडकरी का नाम आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। संघ का कहना है कि वो टॉप टू लीडरशिप का दौर खत्म, यानी सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी नहीं चलेगी, अब टॉप 3 लीडरशिप की जरूरत है, मोदी, शाह और गडकरी। यह प्रस्ताव अपने आप में एक बड़ा सियासी संदेश है। यह बताता है कि संघ बीजेपी के ढांचे में बदलाव चाहता है। वो चाहता है कि नितिन गडकरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन नितिन गडकरी का नाम इतना आसान नहीं है। गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। ये वही नेता है जिन्होंने कहा था जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। वही गडकरी है जिन्होंने यह भी कहा था अगर मंत्री पद नहीं मिला तो वो मर नहीं जाएंगे। और पुणे में दिए गए उनके एक बयान ने तो गुजरात लॉबी को और बेचैन कर दिया। गडकरी ने कहा था राजा वही जो आलोचना झेल सके। यह बयान सीधे सीधे दिल्ली दरबार पर निशाना था। नागपुर के एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में गडकरी ने यह भी खुलासा किया था कि एक विपक्षी नेता ने उनसे कहा था पीएम बनिए, हम समर्थन देंगे। यह बयान बीजेपी के लिए किसी बम से कम नहीं था। गडकरी के बयान बताते हैं कि वो ना तो गुजरात लॉबी के सामने झुकते हैं और ना ही अपनी बात को दबाते हैं। और यही वजह है कि गुजरात लॉबी और गडकरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।
नितिन गडकरी का नागपुर से गहरा नाता है। वो नागपुर से सांसद हैं और नागपुर वही शहर है जहां संघ का मुख्यालय है। गडकरी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। वो संघ की विचारधारा के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। और अब जब संघ ने गडकरी का नाम आगे बढ़ाया है तो सवाल ये कि क्या दिल्ली दरबार इस नाम पर सहमत होगा। सूत्रों की माने तो संघ चाहता है कि गडकरी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो सकती है या फिर कुछ और बड़ा। एक और चर्चा जोर पकड़ रही है, वो है उप प्रधानमंत्री की। जी हां दोस्तों, ये वही पद है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे और साथ में उप प्रधानमंत्री भी। तो क्या गडकरी को उप प्रधानमंत्री बनाकर गृह मंत्रालय सौंपा जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो अमित शाह का क्या होगा? यह सवाल बीजेपी के गलियारों में गूंज रहा है। अब बात करते हैं उस तारीख की जो इस कहानी का क्लाइमैक्स हो सकती है। 18 अप्रैल को बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल जो बार बार बढ़ाया गया 20 अप्रैल तक खत्म हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। बेंगलुरु को इस ऐलान के लिए चुनना भी अपने आप में एक संदेश है। बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और इसलिए यह संदेश दिया जा रहा है कि पार्टी दक्षिण के बारे में गंभीर है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी दक्षिण भारत के किसी नेता को अध्यक्ष बनाए। लेकिन नितिन गडकरी का नाम जिस तरह से उछल रहा है उससे लगता है इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, इस कहानी में कई सवाल है। पहला, क्या नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर उप प्रधानमंत्री जैसी कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी? दूसरा, क्या दिल्ली दरबार और संघ के बीच का यह तनाव खुलकर सामने आएगा? तीसरा, वसुंधरा राजे और संजय जोशी जैसे नेताओं का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का यह सियासी ड्रामा 18 अप्रैल को खत्म होगा या फिर कोई नया ट्विस्ट सामने आएगा? यह कहानी सिर्फ एक कुर्सी की नहीं, यह कहानी है सत्ता के समीकरणों की, संगठन की ताकत की और उस वैचारिक धारा की जो बीजेपी को दिशा देती है। यह कहानी है दिल्ली और नागपुर के बीच खींचतान की और सबसे बड़ी बात, यह कहानी उस जनता की जो इन फैसलों का असर अपनी जिंदगी पर देखती है। तो दोस्तों, आप इस सियासी ड्रामे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नितिन गडकरी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनेंगे या फिर कोई और नाम सामने आएगा? क्या यह ड्रामा 18 अप्रैल को खत्म होगा या फिर तारीखें और आगे बढ़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सियासी कहानी का हिस्सा बन सके। नमस्कार।